बड़ी खबर लखनऊ से है। यूपी एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन। बीजेपी के 9 एमएलसी प्रत्याशी करेंगे नामांकन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हो सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र सिंह, दयालु मिश्रा नामांकन करेंगे। जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी नामांकन करेंगे। दानिश अंसारी, बनवारी लाल दोहरे, मुकेश शर्मा नामांकन करेंगे। 9 प्रत्याशी बीजेपी के नामांकन करेंगे क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा तो हो गई थी, लेकिन नामांकन प्रत्याशी करेंगे एमएलसी के लिए। और ऐसे में यह भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन में शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हो सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र सिंह, दयालु और जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश अंसारी, बनवारी लाल दोहरे, मुकेश शर्मा नामांकन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार एमएलसी चुनाव के लिए सोच विचार कर हर वर्ग को साधने की कोशिश के साथ इन नामों का ऐलान किया गया है, घोषणा की गई है। और देखिए कौन कौन से प्रत्याशी आज नामांकन करने वाले हैं, वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का नाम इसमें शामिल है। जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी जो कि नामांकन करेंगे। दानिश अंसारी एक इकलौता योगी कैबिनेट में मुस्लिम चेहरा। और राजकुमार चौधरी मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। राजकुमार, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा तो हो गई थी, लेकिन क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है और आज प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे, कितने बजे करीब नामांकन दाखिल करेंगे प्रत्याशी? राजकुमार, कुछ अपडेट है? मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 11 बजे के आसपास सबसे पहले ये तमाम जो प्रत्याशी हैं ये पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचेंगे। कार्यालय में इनकी एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद तमाम जो प्रक्रिया हैं उन प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद उसके बाद विधानसभा में जाके नामांकन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष प्रोटोकॉल के तहत इनके साथ रहेंगे, इनकी अगवानी में रहेंगे। लेकिन अगर इस एमएलसी चुनाव को अगर देखा जाए तो इसमें 7 ऐसे चेहरे हैं कि जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। और एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि 6 महीने के अंदर आपको किसी न किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। भूपेंद्र चौधरी की बात करें, पहले से एमएलसी हैं। उसके अलावा अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो पहले से केशव प्रसाद मौर्य विधायक रहे हैं और 6 तारीख को उनका कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है एमएलसी का। और ये जो एमएलसी होंगे, ये एमएलसी साथ के साथ जो एमएलसी होंगे कैबिनेट मंत्री, उसके अलावा 2 जो बात की गई है, एक नाम जो आता है बनवारी लाल का, उसके अलावा एक मुकेश शर्मा का नाम आता है। मुकेश शर्मा महानगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ से और राजनाथ सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं एक अपनी सीट जो थी उस समय विधानसभा का टिकट उन्हें कैंट से नहीं मिला था। ब्रजेश पाठक इस समय कैंट से वो हैं, तो उस समय वो जो एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो व्यवस्था होती है उस पॉलिटिकल व्यवस्था के तहत कहीं ना कहीं एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में जो चीज़ें होती हैं, उसके बाद अब मुकेश शर्मा को ये सम्मान दिया गया है। अगर बात की जाए बनवारी लाल जी की, तो बनवारी लाल आते हैं कन्नौज से। कन्नौज में असीम अरुण के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उन्हें पारितोषिक देकर नवाजने का प्रयास किया है और एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि जो त्याग है उस त्याग को वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बेजा नहीं जाने देगी और जो सम्मान जिसको मिलना चाहिए। जी, एक तरफ तो हर वर्ग को साधने की कोशिश है और जिन्होंने त्याग किया उनको भी खुश करने की कोशिश। बिल्कुल, सियासत में दीपिका ये बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अगर भावनात्मक चीज़ें नहीं होंगी, भावनात्मक लगाव नहीं होगा तो एक कार्यकर्ता जो है कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। और विधानसभा के चुनाव में कौन विधायक बनना नहीं चाहेगा? अगर विधायक बनते तो हो सकता है कि आज मंत्री होते। लेकिन असीम अरुण जो उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस के प्रमुख रहे हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के बेहद करीबी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उन्हें एक टूल की तरह भी उन्हें इस्तेमाल किया और उसका फायदा भी कहीं ना कहीं होता हुआ दिखा। तो जब कहीं ना कहीं एक सीट जब खाली करते हैं हम किसी के लिए, जब हम छोड़ते हैं, जब हम त्याग 2 कदम जब पीछे हटते हैं तो फिर आगे बढ़ने की संभावनाएं कहीं ना कहीं बढ़ती हैं और उसी से इसको देखना चाहिए। और जो कार्यकर्ता है जी, एक और जानकारी आपसे चाहूंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नामांकन के दौरान मौजूद रह सकते हैं, इसकी कितनी संभावना है?
कितनी संभावना लग रही है आपको? नहीं, बिल्कुल 100% संभावना है। जो पार्टी के सूत्र हैं वो भी बता रहे हैं। ऑफिशियल प्रेस नोट भी जो कल जारी हुआ उसमें भी बिल्कुल इस बात का कहीं ना कहीं अंकित किया गया है, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर नहीं होंगे, पार्टी के अगर मुखिया नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश को चलाने वाले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो उसको बेईमानी कहीं ना कहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको एक कार्यकर्ताओं को भी मैसेज देने का प्रयास किया जाता है और विरोधी दलों को भी एक मैसेज देने का प्रयास किया, क्योंकि अभी आज नामांकन होगा। दीपिका, इसको समझने की आवश्यकता है कि नामांकन होगा, इसके लिए भी वोटिंग होनी बाकी है, तो क्रॉस वोटिंग ना हो, उन सब चीज़ों का भी बहुत क्योंकि अंत समय तक राजनीति में सारी संभावनाएं बनी रहती हैं। तो कई बार कुछ लोग नाराज भी होते हैं और उस तरीके की प्रक्रिया कई बार आती भी है, हालांकि वो पटल पर नहीं दिखती, लेकिन जब बड़े नेता आकर खड़े हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं मैसेज देते हैं कि ये निर्णय पार्टी का निर्णय है और इस निर्णय में वो भी शामिल है, तो कहीं ना कहीं वो जो विरोध के स्वर कहीं उठने की संभावना होती है उनको भी दबाने की एक रणनीति के तहत पर माना जाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह प्रोटोकॉल के तहत, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रथम कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के तहत भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं और फायर ब्रांड नेता हैं, तो अगर वो नहीं रहेंगे तो इसके फिर राजनीतिक मायने कहीं ना कहीं विरोधियों को कहने का मौका मिलेगा।